हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी पर डाल चुका हूँ। वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 2 वीडियो को। देखिए, यहाँ है औद्योगिकरण के क्या फिर परिणाम हुए। गांव से शहर की और औद्योगिक क्रांति से पहले संसार की अधिकांश जनता गांवों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिकरण के विकास के बाद क्या हुआ, स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर या कस्बे बसे वे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने की अपेक्षा उद्योग के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। अब जनता जो है बड़ी संख्या में शहरों में रहने लगी। इन शहरों में हजारों मनुष्य औद्योगिक कारखानों में काम करते थे। नगरों में अधिकांश जनसंख्या के एकत्र हो जाने के कारण मकान, स्वास्थ्य और सफाई की समस्या पैदा हुई। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण क्या हुआ कि जीवन की स्थितियों में गिरावट आ गई। शहर में गंदी बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। फिर वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण जो है विभिन्न देश और उनके लोग एक दूसरे के करीब आ गए। इन सब के बावजूद भी औद्योगिक क्रांति के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा हुई, क्योंकि एक देश में होने वाले विकास का असर दूसरे देश में भी होने लगा। औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक मजदूर। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो सामाजिक व्यवस्था बनी उसकी औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो सामाजिक व्यवस्था बनी, जिस तरह का सामाजिक व्यवस्था बना, उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक पूंजीवाद बोलते हैं। इस समाज के मुख्य वर्ग थे पूंजीपति, अर्थात उत्पादन के साधनों के मालिक, यानी उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाले लोग, पूंजीपति, और मजदूर वर्ग, जो मजदूरी लेकर काम करते थे। पूंजीपतियों के एक छोटे से तबके का न केवल बड़ी संख्या में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन पर नियंत्रण हो गया, बल्कि परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से ये लोग समूचे समाज के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने लगे। कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केंद्रित हो जाने के कारण समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हुई एवं पूंजीपतियों और बाकी आबादी के बीच गहरी खाई पैदा हुई। औद्योगिक क्रांति ने बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों को जन्म दिया जिनके पास न तो अपनी भूमि थी, न काम करने के लिए अपने उपकरण। आइए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये लोग पूरी तरह मालिक पर निर्भर थे। मालिक की ओर से ये जो मजदूरी मिलती थी उनको वह स्वीकार करनी पड़ती थी। इसका कारण यह था कि रोजगार की तुलना में मजदूरों की संख्या प्रायः अधिक थी। यहाँ तक कि खानों में स्त्रियों और बच्चों का काम भी लगाया जाता था, क्योंकि वे कम मजदूरी पर उपलब्ध थे। इसीलिए अक्सर इन लोगों को लगातार 15 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता था और इसके बीच कोई अवकाश भी नहीं मिलता था। यदि कोई मालिक किसी कारण किसी मजदूर से प्रसन्न हो जाए तो वह उसे चाहे तो नौकरी से निष्कासित कर सकता था। बताइए, इस तरह की व्यवस्था थी पहले। मजदूर के सामने और कोई चारा न था। उसे मालिक की शर्त माननी पड़ती थी, नहीं तो बेरोजगार होकर उसे घर पर बैठना पड़ता था। यदि काम करते समय किसी दुर्घटना में चोट लग जाती थी तो मालिक उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देता था। मजदूरों के पास ऐसे समय में जीवन यापन के कोई साधन नहीं होते थे। उद्योगों में काम उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किए गए। फिर बाद में इंग्लैंड में पहला कारखाना कानून अधिनियम 1802 ईस्वी में पारित हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन बन रहा है। इंग्लैंड में पहला कारखाना कानून अधिनियम का पारित हुआ 1802 ईस्वी में। इसके अंतर्गत बालकों के लिए काम करने का जो अधिकतम समय था 12 घंटे कर दिया गया। बालकों के लिए 12 घंटे, याद रखें, बालकों के लिए 12 घंटे कर दिया गया। कारखाना कानून अधिनियम 1802। सन 1819 ईस्वी के कानून के अंतर्गत 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना में काम करने पर रोक लगा दी गई। कुछ समय बाद अन्य कानून पारित हुए जिनके अंतर्गत खानों में स्त्रियों और बालकों के काम करने पर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, एक कानून आया था 1802 में, एक आया है 1819 में। ठीक है, इंग्लैंड में उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के चौथे और पाँचवें दशकों के दौरान मजदूरों की को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक महान जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के चौथे और पाँचवें दशकों में, यानी 1940-50 के बाद क्या हुआ कि 1840-50 के बाद क्या हुआ कि मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक महान जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था? तो मजदूर वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है, वोट का अधिकार दिलाने के लिए हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। 1867, 1882, 1918 और 1929 ईस्वी के कानूनों के अंतर्गत इंग्लैंड के सभी नागरिकों को मताधिकार मिल गया। 1867, 82, 1829 के कानूनों के अंतर्गत क्या हुआ? इंग्लैंड के सभी नागरिकों को मताधिकार मिल गया। इंग्लैंड के मजदूर संघ बनाने का ही नहीं, अपितु अपनी मांगे बनवाने के लिए मालिकों को हड़ताल द्वारा विवश करने का भी अधिकार मिल गया था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोहा और कोयला दोनों समीप में उपलब्ध थे। इंग्लैंड के पास जो था लोहा और कोयला दोनों समीप में उपलब्ध था। इससे इंग्लैंड बहुत सी कठिनाइयों से बच गया। उनका मानना
अन्य देशों को करना पड़ा, उनका जो जिनका सामना अन्य देशों को करना पड़ा। इंग्लैंड के जहाज उद्योग का भी बहुत विकास हो चुका था, इसलिए उसे वस्तुओं के लाने ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। कपड़ा उद्योग में क्रांति। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा भारत से इंग्लैंड प्रेषित भेजा करती थी। शीघ्र ही इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में कालीकट की केलिका कपड़े, ढाका की मलमल और कश्मीर के शालों की मांग बहुत बढ़ गई थी। हारग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया था जिससे तेजी से सूत काटना संभव हो गया। हारग्रीव्स ने क्या किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में क्या किया? एक मशीन का आविष्कार किया जिससे तेजी से सूत काटा जा सकता था। ठीक है, सूत मतलब धागा बोलते हैं। आर्कराइट ने इस मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इससे पानी की सख्ती से चलाना संभव हो गया। ठीक है, आर्कराइट ने क्या किया? वही मशीन में कुछ संशोधन किया और जिससे क्या हुआ कि पानी की सख्ती से मशीन चलने लगा। कुछ समय पश्चात क्रॉम्पटन ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे हारग्रीव्स और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगा था। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि क्रॉम्पटन ने भी ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हारग्रीव्स और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगा। फिर देखिए 1750 ईस्वी में देखिए, इसे क्वेश्चन पूछा गया था, TRE 2 में पूछा हुआ गया था क्वेश्चन। 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने सख्ती से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। इस मशीन के लिए घोड़े और बैल का प्रयोग किया जा सकता था। 1785 ईस्वी में क्या हुआ कि कार्टराइट ने जो है एडमंड कार्टराइट ने 1785 में एडमंड कार्टराइट ने सख्ती से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। इस मशीन के लिए घोड़े और तेल का प्रयोग किया जा सकता था। सन 1793 ईस्वी में एली विटनी नाम के एक अमेरिकी ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बनना है। सन 1793 ईस्वी में एली विटनी नाम के एक अमेरिकी ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन की मदद से उसने ही समय में हाथ की तुलना में 300 गुना ज़्यादा मात्रा में कपास ओटकर रुई तैयार की जा सकती थी। फिर नेक्स्ट है ये भाप से चलने वाले इंजन। सन 1760 में इंग्लैंड ने लगभग 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया था। सन 1815 में 5 करोड़ किलोग्राम, सन 1840 में 25 करोड़ किलोग्राम कपास आयात किया गया था। कपास के आयात में इतनी तीव्र बढ़ोतरी संभव नहीं हुई होती यदि 1769 में जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार न करते। 1769 में क्या हुआ था? जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इस आविष्कार ने उत्पादन क्षेत्र में क्रांति ही ला दी थी। तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कब किया था? 1769 में। यह तो इसमें सुधार हुआ। फिर सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाला इंजन का विकास किया। इस इंजन का प्रयोग खानों से बंदरगाहों तक रेल मार्ग से कोयला पहुंचाने के लिए किया गया। ठीक है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने भी 1814 में क्या किया था? इंजन का आविष्कार किया। इस इंजन का प्रयोग जो है खानों से बंदरगाहों तक रेल मार्ग से कोयला जो है पहुंचाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस इंजन का इस्तेमाल। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर सन 1830 में पहली रेलगाड़ी यात्रियों तथा सामानों को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर आने लगी थी। ठीक है, सन 1830 में पहली रेलगाड़ी यात्रियों तथा सामानों को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर आने लगी थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में सन 1853 में भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। कच्चे माल और कारखानों में बने माल को ढोने की जरूरत के कारण इंग्लैंड और दूसरे देशों में नहरें बनाई गई और सड़कों का विकास किया गया। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली मैकडम ने निकाली थी। ठीक है, तो भारत में पक्की सड़कें बनाने की जो प्रणाली किसने निकाली थी? मैकडम ने निकाली थी। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली मैकडम ने निकाली थी। जल मार्गों से यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ता पड़ता था, इंग्लैंड ने नदियों और झीलों को नहरों से जोड़ना शुरू किया। यातायात के साधनों में सुधार होने से मनुष्य, सामान और संदेश सबके लाने और ले जाने में बहुत आसानी हो गई। फिर है कृषि में क्रांति। खेती के नए उपकरणों जैसे ज़मीन तोड़ने के लिए इस्पात का हल और हेंगी, बीज बोने एवं नाली खोदने की मशीन निर्मित की गई और कुदाली का स्थान घोड़े से खींची जाने वाली मशीन ने ले लिया। फसल काटने और मुड़ाई करने के लिए भी मशीनों का आविष्कार किया गया। किसान जमीन में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करने लगे और भूमि की उर्वरता बढ़ने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोने लगे। इस पद्धति के अंतर्गत क्या हुआ कि भूमि के किसी भी टुकड़े पर फसलें अदल बदल कर लगाई जाती है। ऐसे ऐसे कि पहले गेहूँ और जौ, फिर तीन पतिया घास या मक्का, ज्वार, फिर गेहूँ। तो अदल बदल कर लगाने से क्या होता है कि वो मिट्टी की जो उर्वरता है बनी रहती है। फसल बदलना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि भिन्न भिन्न फसलें भूमि से भिन्न भिन्न तरह की खुराक खोद लेती है। इंग्लैंड के भूस्वामी भी अपने फार्मों का आकार बढ़ाने लगे। 12 आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ? पहले ही भूमि की चकबंदी प्रारंभ हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग पॉइंट से एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं क्वेश्चन है TRE में, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा ये पॉइंट को। तेज चाल से चलने वाला शटल यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार कितने जॉन केरी किया था? 1733 ईस्वी में। ठीक है, फिर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव ने किया था 1765 में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति चालित जो है इंस्टीट्यूट आर्कराइट ने किया था 1767 में।
फिर है स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार है वो क्रॉम्पटन ने किया था 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले कार्टराइट, इसका टाइम फिक्स नहीं है। सेफ्टी लैंप का ऑपरेटिव का 1815 में किया गया था। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। और हाँ, पार्ट 1 का वीडियो का लिंक जो है इसी टॉपिक का, पूंजीवाद क्रांति का जो है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स।